तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 7th क्लास की संस्कृत की बुक से 9वां पाठा पढ़ेंगे गौ सेवा। और इसके साथ साथ हम इसके अर्थ को भी हम इसका अर्थ भी समझाएंगे। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। अस्माकं भारतवर्षे गो सेवाया गोपालनस्य च अति महत्त्वं वर्तते। अस्माकं भारतवर्षे गोसेवायाः गोपालनस्य च अति महत्त्वं वर्तते। इसका अर्थ है कि भारत में गो सेवा और गोपालन का बहुत महत्व है। भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठा पशु अस्ति। गाय भारत का सर्वश्रेष्ठ पशु है। गाय भारत का सर्वश्रेष्ठ पशु है। स वनेषु क्षेत्रेषु चरति घासं भूसं च खादति। वह जंगलों और खेतों में चरती है। वनेषु वन जंगलों में चरती है और घास फूस खाती है। गौ अस्मभ्यं दुग्धं ददाति। गाय हमें दूध देती है। गोदुग्धं शुद्धं स्वास्थ्यकरं च भवति। गाय हमें दूध देती है। गाय का दूध शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होता है। गोदुग्धम शुद्धम स्वास्थ्यकरम च भवति। गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। फिर इसके बाद में है गोदुग्धेभ्यः घृतं तक्रं च जायते। गाय का दूध, इससे मक्खन बनता है। घृतम माने, घृतम का अर्थ होता है घी। घृतम का अर्थ होता है घी। इससे घी और मक्खन भी बनता है। गोघृतं च अतीव पवित्रं भवति। गाय का दूध बहुत पवित्र माना जाता है। गाय का दूध बहुत पवित्र माना जाता है। तस्य च देवपूजा दिश उपयोगो भवति। इसका उपयोग देवी देवताओं की पूजा आदि में भी, जो गाय का दूध और घी होता है, इसका देवी देवताओं की पूजा आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। गो तक्रम अपि स्वास्थ्यकरं भवति। गाय का जो दूध होता है वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। गाय का दूध जो होता है, गो तक्रम अपि स्वास्थ्य, गाय का जो दूध होता है, घी मक्खन जो होता है, जो स्वास्थ्य के लिए वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। भारतवर्षे च गौ मातृव्रतम। भारतवर्षे च गौ मातृव्रत पूज्या अस्ति। भारत में गाय को माता के समान पूजा जाता है। यथा माता दुग्धादिदानेन अस्मान् पालयति, तथैव गौ अपि दुग्धादिदानेन अस्मान् पालयति। जिस प्रकार एक माँ हमें दूध और अन्य पोषक तत्व देकर हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार गाय भी हमें दूध, मक्खन और अन्य पोषक तत्व देकर हमारा पालन पोषण करती है। अतः गौ अस्माकं कृते मातैव सेव्या अस्ति। उसी प्रकार गाय भी हमें दूध, मक्खन और अन्य पोषक तत्व देकर हमारा पालन पोषण कर, इसलिए गाय की सेवा माता के समान करनी चाहिए।
गौ अस्माकं कृते मातृ सेवा अस्ति, इसलिए गाय की जो सेवा है वो हमें माता के समान करनी चाहिए। फिर आगे पढ़ेंगे, भारतवासिना जना आदरेण गोपालनम कुर्वन्ति। भारत के लोग गायों को आदर पूर्वक पालते हैं। भारतवासिना जना आदरेण पालनम गोपालनम कुर्वन्ति। भारत के लोग गाय को आदर पूर्वक पालते हैं। गौ च भारतवासिनां बहुपकारं करोति। गाय भारतवासियों के लिए लाभकारी कार्य करती है। गोवत्सः एवं वृषभा भवन्ति। ये जो गाय के बछड़े बैल कहलाते हैं। गाय के बछड़े, वत्स मतलब बच्चे, गाय के जो बछड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बैल कहलाते हैं, वृषभा बैल कहलाते हैं। वृषभा एवं कृषि कार्येषु भारतवासिना सहायतां कुर्वन्ति। जो वृषभा मतलब वृषभा का अर्थ होता है बैल। जो बैल होते हैं, गाय के जो बछड़े होते गाय, वो ये बैल ही भारतीयों की कृषि कार्यों में सहायता करते हैं। सहायतां कुर्वन्ति, सहायता करते, कृषि कार्यों में सहायता करते हैं। ते हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति शकटानि वहन्ति कूपात् जलं च कर्षन्ति। वे हल से खेत जोतते हैं, गाड़ियाँ ढोते हैं और बड़े ही सलीके से पानी भरते हैं। वहन्ति कूपान्ति, कूप मतलब जल ढोकर लाते हैं, गाड़ियाँ खींचते हैं, हल खेत जोतते हैं। गोमयम अपि अतीव उपयोगी वर्तते। गोमयम अपि अतीव उपयोगी वर्तते। और बड़े ही सलीके से पानी भरते। गोबर भी, जो इसका गाय का गोबर होता है, ये भी अत्यंत उपयोगी होता है। गोमयम, ये गोमयम का अर्थ होता है गोबर। गोमयम का अर्थ हुआ गोबर होता है। तो इसका जो गोबर होता है वो भी अति उपयोगी होता है। गोमयेन उपलानि निर्मीयन्ते। जो गोबर के उपले होते हैं, इससे गोबर के उपलाए भी बनाए जाते हैं। जो इसका गाय का गोबर होता है उससे उपले भी बनाए जाते हैं। उपलानाम ईंधन स्थाने प्रयोगे भवति। जो उपले होते हैं वो अत्यंत उपयोगी होते हैं और गोबर से उपला, इनका उपयोग ईंधन के स्थान पर किया जाता है। गोमयेन च क्षेत्राणाम उर्वरा शक्ति वर्धते। जो इसका गोबर होता है खेती में उर्वरता को भी बढ़ाती है। खेतों में इसको डाला जाता है तो इसकी उर्वरता को भी बढ़ाती है, जिससे फसल और अच्छी होती है। गोमूत्रम औषधिषु। गोमूत्रम औषधिषु अपि उपयोगी भवति। जो गाय का मूत्र होता है उससे औषधियों में भी उपयोग किया जाता है। गोमूत्रेण निर्मितानि औषधानि रोगेभ्यः हितकारिणी भवन्ति।
ये औषधि और उपचार के में लाभकारी होता है। अतएव प्राचीन काला देवगौ अस्माकं कृते पूज्या अस्ति। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही हम गायों की पूजा करते आए हैं। तो बच्चों, ये आपको इस चैप्टर का अर्थ भी समझा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। तो बच्चों, हमने गौ सेवा नामक पाठ को पढ़ लिया है और अब हम उसकी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो एक्सरसाइज में क्या है बच्चों? एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो जैसे कि एक शब्द में उत्तर हमको देना है, तो जो सही क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको हमें उस आंसर को टिक करना है, सही का निशान लगाना है। तो देखते हैं, जैसे कि भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठा पशु का अस्ति। पूछ रहा है कि भारतवर्ष में सबसे सर्वश्रेष्ठ पशु क्या है? तो इसमें ऑप्शन में दिया अश्वा, मृगा, व्याघ्रा, गौ। तो बच्चों, हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था गौ सेवा। तो गौ इसमें सर्वश्रेष्ठ पशु है। भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पशु क्या है? तो वो गाय है। तो हम गाय पे टिक करेंगे। फिर सेकंड है मातृवत पूज्या का अस्ति। तो इसमें ऑप्शन में दिया है अजा, गौ, सिंघनी, मूषिका। तो हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में? गौ। तो हम गौ को टिक करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है गोवत्सा के भवंती। गाय का जो बछड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में कि वृषभा। वृषभा मतलब क्या बनता है? बैल। उसको बैल बोलते हैं। कृषकर्मणि भारतवासिनां सहायतां के कुर्वन्ति। तो कृषि कार्य में, भारतवर्ष में जो कृषि कार्य होता है उसमें कौन सहायता करता है? तो जैसे ऑप्शन में दिया वृषभा, सिंघा, मूषिका, सर्पा। तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि वृषभा। तो हम वृषभा पे टिक करेंगे। गोमयेन किम निर्मीयन्ते। गोमयम का मतलब गोबर। गोबर से क्या बनता है? तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था उपलान। तो उपलान पे हम टिक करेंगे। फिर उपलानाम प्रयोग कस्य स्थाने भवति। तो जो गोबर का उपले बनते हैं वो किस लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? तो वो ईंधनस्य, हलस्य, उपलस्य, कस्यापि न। तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो गोबर के उपले होते हैं उससे हम बना करके ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें ईंधन वाले ऑप्शन में टिक करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर की एक्सरसाइज भी पूरी हुई। थैंक यू।